पीओके को लेकर के दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता है। आज उसी पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता का वो घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 15 जुलाई को होने वाले ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च से ठीक पहले बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत और कायर पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां बरसाई हैं। रावलकोट की तरफ बढ़ रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोका गया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। इस ताजा बर्बरता में 3 और बेगुनाह युवकों की मौत हो गई। इसके बाद पाक फौज के हाथों मरने वाले कश्मीरों का आंकड़ा बढ़कर अब 65 हो चुका है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 15 जुलाई को जेएएसी पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकती है। जेएएसी ने 38 मांगे रखी हैं और पूरी न होने पर अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं पीओके के लिए सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव भी है। 27 जुलाई को पीओके में चुनाव है और 12 आरक्षित सीटों को लेकर के सबसे बड़ा विवाद है। पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए भी निर्धारित है। तो आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर भी हमले किए गए और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए और पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की तरफ से। और पाकिस्तान में आपको बता दें कि 34वें दिन भी जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इसको लेकर के वहां पर जो जनता है, जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, काफी ज्यादा प्रदर्शित वहां पर नजर आ रहे, प्रताड़ित नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के, महंगाई को लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद भी पाकिस्तान की जो सरकार है वो कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। इनको राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है। देखिए, इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं और पिछले 34 दिनों से वहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये सिर्फ महंगाई के लिए प्रदर्शन है या फिर वहां की जो आवाम है वो पाकिस्तान के शासन को पूरी तरह से आजादी चाहती है? वहां के जो लोग हैं वो वहां के शासन से आजादी चाहती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? सर, आप कमेटी है जो वहां पर काम कर रही है कई वर्षों से, कई डेकेड से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जी। तो उसके चलते ये सिंपली इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस, खाद्यान्न का क्राइसिस, मेडिसिन का क्राइसिस, या फिर कह सकते हैं कि सिंपली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्राइसिस नहीं है, पर कई वर्षों से अगर हम देखें तो इसको हम टाइमलाइन को देख सकते हैं। तो 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन आया मुस्लिम लीग का। उसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनको पाकिस्तान माना जाएगा और जहां पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं उनको वो इंडिया के अभिन्न अंग कहलाएंगे, इंडिया के अभिन्न पार्ट कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है उसके बाद आया पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद से कहानी लंबी हो गई कि एक तरीके से जो एक ही था, पहले कश्मीर एक ही हुआ करता था, पर इसका जो पाकिस्तानी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये 1841 की एक ट्रीटी है उस पे जाता है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि कश्मीर कभी भी जम्मू और क्या कहते हैं लद्दाख का पार्ट नहीं था। और वहां पर महाराजा गुलाब सिंह ने जाकर पहली बार 75 लाख रुपीस दिए, 75 लाख रुपीस दिए इनको पाकिस्तान को, और जो उनके हुक्मरान थे, और कश्मीर को पहली बार खरीदा। तो उनका आर्ग्यूमेंट, पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा बेस्ड आर्ग्यूमेंट रहता है कि पाकिस्तान, श्रीनगर का गठन 1840-41 में ही हुआ। पर अगर हम एंशिएंट इंडिया को देखें, हम बाकी हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखें, तो ऋषि कश्यप के समय से और भारत के जो और राजा थे उनके समय से कश्मीर भारत का, भारतीय सब कॉन्टिनेंट का अभिन्न अंग रहा है। और जहां तक ये जो अनरेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं जी, इस अनरेस्ट की हम बात करें तो हम पाएंगे कि वहां पर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का हनन पिछले कई वर्षों से हो रहा है। जब से पाकिस्तान का गठन हुआ 1947 में, तब से वहां की जो माइनॉरिटीज हैं
जैसे कि अहमदिया हुए, क्रिश्चियंस हुए, हिंदूज हुए और सिख्स हुए, इनको तरीके से टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है। और ये सेकेंडरी सिटीजन, ज्यादा बड़ा आर्ग्यूमेंट, ज्यादा मेच्योर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि इनको सेकेंडरी सिटीजनशिप का इनको दर्जा दिया जाता है। और कहने को तो पीओके और पीओजेके कहेंगे इसको, क्योंकि पूंछ और मीरपुर को हम मिला लें, पूंछ और मीरपुर को अगर मिला लें तो ये पूरी तरीके से पीओजेके हो जाएगा और पीओके नहीं। तो एक तरीके से ये ऑटोनॉमस कहा जाता है ये प्रोविंस पाकिस्तान की फेडरल पॉलिटी में, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स और कश्मीर मिलिट्री अफेयर्स का एक अलग डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में, जहां से ये सारा विध्वंस शुरू हुआ, जहां पर पीओजेके एक नाम का प्रोविंस है, नाम की वहां पर ऑटोनॉमी है, पर जो राजकाज चलता है वो रावलपिंडी से चलता है, पाकिस्तानी मिलिट्री का चलता है और उनकी सरकार का चलता है। शुरुआत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, तो देखिए फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो जो हालात है पाकिस्तान के और पीओके में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास जानकारी देने के लिए। तो देखिए फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बने हुए हैं पाकिस्तान में। लगातार वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जो है वो हमले कर रही है और लगातार अगर बात की जाए तो वहां पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जो है वो गोलियां चला रही है और साथ ही साथ आंसू गोले भी दाग रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीओके में लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल के लिए जिस तरीके से हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं।